हेलो दोस्तों, क्या आपको जानकारी है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता क्यों कहा जाता है। हनुमान जी का एक बाल एक जार शिवलिंग के बराबर होता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु अति दुखी है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो नारद ने बताया कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, जो वो कर न सके। अब ऐसे में यह आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएं। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। इस बात से भयभीत भीम पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने बजरंगबली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने भी यही कहा कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है। चूँकि वो शिवजी का परम भक्त है, इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दें तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 केस दिए और कहा कि जब तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहां गिरा देना। यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वह कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें तो पुरुष मृगा मिल गए जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि उनके साथ सशर्त जाने के लिए तैयार हो गए। सशर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा न कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफ़ी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलट कर देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक गए कि पुरुष मृगा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी के बाल की याद आई और उनमें से एक को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल 1000 शिवलिंगों में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार के अंदर जाने ही लगा तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी।
तब पृष्ठमृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पृष्ठमृगा प्रसन्न हुए और भीम को बख्श दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार हनुमान जी ने भीम को हजारों बालों का एक गुच्छा दिया था और हर बाल नीचे गिराने पर एक शिवलिंग में बदल गया था। दोस्तों, मेरी ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।